नमस्कार, 9 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 8.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी करेंगे। कृषि ढांचागत कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ की वित्तीय सुविधा की भी शुरुआत करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 68.32% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। मौसम विभाग ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अगले 2 दिन भारी बारिश चेतावनी दी। महिंद्रा राजपक्ष आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9 करोड़ 90 लाख से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष नगद लाभ पहुंचाया जाएगा। इससे किसान कृषि और परिवार से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुए हैं। इस योजना के जरिए लॉकडाउन के दौरान किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि ढांचागत कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान करने की भी शुरुआत करेंगे। कृषि और संरचना कोष के तहत दी जाने वाली आर्थिक सुविधा कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना और सामुदायिक कृषि के लिए जरूरी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्र, प्रसंस्करण इकाई जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे किसान अपने फसलों का सही भंडारण कर उनकी बर्बादी को रोककर उपज से अधिक कीमत पा सकेंगे। किसान मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप से जुड़े लोग इस पहल का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के निर्धन व्यक्ति के जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचाना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में महात्मा गांधी से प्रेरित लाखों लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। यही कारण है कि 60 महीने में करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए हैं। इसकी वजह से देश की बहनों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली है। लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों और आदिवासियों को समानता का विश्वास दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी, कचरा और खुले में शौच जाने की मजबूरी और दूर से पानी भरकर लाने की विवशता जैसी समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को कचरे से मुक्त कराने के लिए कल से 15 अगस्त तक एक सप्ताह के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को श्रद्धांजलि है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज विश्व को ऐसे भरोसेमंद साझेदार देशों की जरूरत है जहां कानून सम्मत शासन, पारदर्शी व्यवस्था, सुदृढ़ न्यायिक और लोकतांत्रिक परंपराएं हों। उन्होंने कहा कि भारत ये सभी अपेक्षाएं पूरी करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया 75 सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा
भारत को सरकारी सब्सिडी की मदद से नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी मूल्य, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और बड़े पैमाने पर निर्माण तथा उच्च उत्पादकता स्तर के साथ वैश्विक स्तर पर स्थापित होना है। पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा निर्यात स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 की तुलना में पिछले महीने निर्यात लगभग 91% के स्तर पर पहुंच गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे एक वर्ष पूर्व की तुलना में दोगुनी क्षमता से मालगाड़ियों का संचालन कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर भाग में अगले 2 दिन में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जिसका अर्थ है आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को किसी भी आशंकित स्थिति के लिए तैयार रखना। मौसम विभाग ने कहा कि हवा के कम दबाव क्षेत्र के पश्चिमोत्तर दिशा में मुड़ने की आशा है। इसके असर से उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि केरल के कई स्थानों पर कल तक भारी वर्षा जारी रहेगी। इन क्षेत्रों के लिए रेड वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसका तात्पर्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को वर्षा या बाढ़ जैसी स्थितियों पर नियंत्रण के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए तैयार रहना है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 68.32% हो गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 48,900 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 14,27,000 पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु दर प्रति 10 लाख आबादी पर 1,459 है, जबकि वैश्विक औसत दर 2,425 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी उपायों की वजह से देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 30 है, जबकि इसका वैश्विक औसत 91 है। मंत्रालय के अनुसार 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 5,98,778 नमूनों की जांच की गई है। और श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्ष आज नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बुधवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली थी। शपथ ग्रहण समारोह कोलंबो के निकट प्राचीन बौद्ध मंदिर में संपन्न होगा और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। गोतबाया महिंद्रा राजपक्ष के छोटे भाई हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।